देखिए, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद अब मान मनोवल की कोशिश तेज हो गई है। लालू प्रसाद के निर्देश पर पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल्ला वारिस सिद्दीकी उन्हें मिलने बुलाया था और काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। नक्षत्र न्यूज से बातचीत में मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपमान सहकर मैं राजनीति नहीं कर सकता हूं। मृत्युंजय तिवारी से बातचीत की स्टेट हेड मरगूब आलम। में मौजूद है मृत्युंजय तिवारी जी। परिस्थिति क्या बनी, जो व्यक्ति हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पूरे कह सकते हैं कि सिद्धांत को लेकर के हर वक्त तैयार रहते थे, इस्तीफा देने की नौबत क्यों पड़ी, क्या परिस्थिति बनी? परिस्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि जो परिस्थितियां खड़ी हुई, क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, ये तो हर लोग जवाब चाह रहा है। अब हमारे जैसा निष्ठावान, समर्पण भाव से, ईमानदारी से कार्य करने वाला पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान पर ठेस लगेगा तो इसी तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर होने पड़ेंगे। कड़ा फैसला लेने के लिए? कड़ा फैसला नहीं, हमने पार्टी के 7-8 महीने से लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी वेदना, अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने वेदना कहाँ? मेरा धैर्य का बांध टूट गया। वेदना था अब कहाँ था वो छोड़िए, वो सब तो सब लोग जानते हैं। सिद्दीकी साहब से मिले? हाँ, आदरणीय अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक हैं। हमारा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जब ये खेल मंत्री थे तब से हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तो सुख दुख साझा करते रहे हैं। हम आए थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, बहुत सारी बातें हुई। क्या फिर बातें हुई या मतलब कुछ संभावना है? भाई, संभावना का और इसका कहाँ सवाल है। सवाल है कि अब हम ये अभिभावक हैं, बात हुई है, बहुत सारी बात मिलेंगे। अब देखिए अभी आगे क्या होता है। कहीं कुछ जाने का नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साथ इस समय मृत्युंजय तिवारी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि फिलहाल जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, उन्होंने ये स्पष्ट जरूर कहा है कि जिस तरीके से हमारे ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर वेदना दी गई और लगातार हम शिकायत करते रहे। तेजस्वी यादव से हमने कहा, कई बड़े नेताओं से कहा, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो अब सवाल एक ही था कि हम पार्टी छोड़ते हैं। लेकिन अब्दुल वारिस सिद्दीकी से उनकी बातचीत हुई है। जब हमने पूछा आगे क्या होगा तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहा लालू जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन फिलहाल राजद में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच एक बड़ा विकेट मृत्युंजय तिवारी के रूप में गिर गया है। मान मनोवल का दौर भी चल रहा है। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इधर मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मृत्युंजय तिवारी के पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं होता उनकी पूछ आरजेडी में नहीं होती। पटना में 2-3 बीघा जमीन रहता था ना, कोई सुनता है तो कुछ है ये नहीं है। बाबा के एगो फ्लैटो नहीं पटना में है तो कुछ है ये नहीं है कि यहाँ ज्ञान के कोई वहां पूजा होता है, ज्ञान का सम्मान होता है। वहां लाठी लेकर रहवे नहीं किए 10 नंबर के बाहर में, एक को काम तो बाबा की ही नहीं। मृत्युंजय बाबा ठीक से लठियों लेके खड़ा रहते कम से कम, तो वो भी नहीं किए, तो वहां सुने वाला कोई है? वहीं आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा, पार्टी फोरम पर बात नहीं सुनने से आरजेडी में कई लोग नाराज हैं। माधव आनंद ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। तिवारी आरजेडी के एक मजबूत स्तंभ थे और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी उनके साथ है और हम लोगों ने कई वर्षों तक टीवी चैनल पे जो है डिबेट में पार्टिसिपेट भी साथ में किया। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भी हम लोग जैसे मिलते रहते हैं और उन्होंने जितनी बातें कही आरजेडी के बारे में, मुझे लगता है वह सत्य ही है। आरजेडी की जो वर्तमान स्थिति है, आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ लोगों से गिरे हुए हैं, परिवार के एक एक सदस्य जो है सो तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, तो स्थिति जो है सो बहुत दयनीय है। पार्टी की भी स्थिति वही है, परिवार में भी अंतर्कलह सबको पता है। मुझे लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अगर भविष्य की राजनीति अगर करनी है तो थोड़ा से अब संभल के चलना पड़ेगा, लोगों को पहचानने की आवश्यकता है।
चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आखिर दिक्कत क्या हो गई? मृत्युंजय तिवारी बड़े कट्टर और कद्दावर लीडर हुआ करते थे आरजेडी के। आज जब मंगनी लाल मंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफा पत्र आया नहीं है, उनका आएगा तो विचार किया जाएगा। यानी अभी भी अंदर खाने में मान मनोबल की स्थिति जारी है क्या, कि किसी तरीके से मनाया जाए? क्योंकि बड़ा झटका है ये आरजेडी के लिए। तो अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल है, उनसे बड़ा कद मेरा मानना है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बुलाकर मृत्युंजय तिवारी से बातचीत कर ली और ये लालू यादव के निर्देश पर यह कुछ हुआ, हमने खबरें चलाई और वहां 1 घंटे तक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मृत्युंजय तिवारी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को आश्वस्त किया है कि हम लालू जी और राबड़ी देवी जी के सामने अपनी पूरी बात रखेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे आगे क्या होगा। दीपक, एक बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। 1.5 साल पहले प्रदेश समिति का गठन हुआ, उसमें मृत्युंजय तिवारी को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। लालू दिल्ली में थे, लालू को पता चला, लालू ने आलोक मेहता को फोन किया और 10 मिनट में मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता नियुक्त हो गए। और आज भी मृत्युंजय तिवारी ने हमसे कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे सम्मान नेता हैं, उन्होंने जो भी हमें जिम्मेदारी दी उन जिम्मेदारों का मैंने निर्वाह किया। बिल्कुल। लेकिन मृत्युंजय तिवारी का एक शब्द राजद के लिए बहुत खतरनाक शब्द है। हमें मानसिक तौर पर वेदना दी गई। एक प्रवक्ता को मानसिक तौर पर वेदना दी गई, जो प्रवक्ता उतना पढ़ा लिखा हो, जो प्रवक्ता खुद बहुत लालू यादव, तेजस्वी यादव की नीति को डिफेंड कर रहा हो, इतने बड़े सत्ता पक्ष के कुंभे के सामने। इसीलिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हमने तेजस्वी जी से कहा, सिद्दीकी जी से कहा, लेकिन किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। और सबसे बड़ी बात है दीपक, हमारे 1-to-1 में सिद्दीकी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमसे उनसे शिकायत की थी, लेकिन हमको नहीं पता चला कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि मृत्युंजय को इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने गुस्से में कदम उठाया है, हमारी समझ है, हम मानते हैं कि वो रहेंगे पार्टी में और लालू जी से अपनी व्यथा करें, लेकिन बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है दीपक। अभय कुशवाहा का दंडवत होकर के प्रणाम सम्राट चौधरी को, वो फोटो भी वायरल हुआ है। और अब तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि राजद पार्टी ही नहीं रहेगी। जब पार्टी नहीं रहेगी तो वहां विधायक और सांसद क्या रह कर करेगा? बिल्कुल। अब मृत्युंजय तिवारी की अब प्रतिष्ठा देखिए कि चिराग पासवान ने उनके बारे में क्या कहा। चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो अचंभित हूं कि मृत्युंजय तिवारी ऐसे व्यक्ति को राजद छोड़ना पड़ा। वो ऐसे व्यक्ति है जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है और उन्होंने मजबूती से पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखा है। लेकिन अब बताइए राजद की हालत क्या है? नेता विदेश में है, कैंडिडेट यहां चुनाव लड़ रहे हैं और प्रवक्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है मरगूब जी, मुझे लगता है कि मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता से ज़्यादा बड़े कद के लीडर हैं। उन्हें देश भर में लोग जानते हैं और बड़ा मृदुभाषी। हम भी जब उनके डिबेट को सुनते हैं तो लगता है कि वाकई में ये बंदा, इस व्यक्ति के पास बहुत कुछ जानकारी है बिहार के बारे में, जब अपनी चीज़ों को रखते हैं। और आरजेडी में बहुत कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो राष्ट्रीय चैनलों पर भी बैठ कर और पूरी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हैं। चाहे जंगल राज को डिफेंड करना हो, लालू के चारा मामले को डिफेंड करना हो, तमाम बातों को बड़ी बारीकी से रखते हैं। इसके बावजूद भी अगर तेजस्वी यादव हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, संजय यादव नहीं कर रहे हैं, मीसा भारती नहीं कर रही, तो बड़ा सवाल है। दीपक जी, कल रात से यह मामला हुआ है, हमने कई लोगों की प्रतिक्रिया भेजी है। हमने लगभग सत्ता पक्ष के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से बातचीत की। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मृत्युंजय तिवारी के बारे में एक अंश निगेटिव बोले। कहा हम तो अचंभित हैं कि वैसा व्यक्ति को राजद छोड़ना पड़ रहा है। हम सम्मान उनका करते हैं, वो हमारे दल में नहीं है, उससे क्या मतलब है? मृत्युंजय तिवारी की इमेज अपनी बनी हुई है। अब आप समझ जाइए। लेकिन ये बहुत कुछ इंडिकेशन ठीक नहीं है। राजनीतिकार का मानना है कि लालू यादव को एक्टिव होकर पार्टी संभालनी पड़ेगी, तेजस्वी यादव को देश में रहना पड़ेगा, बिहार में रहना पड़ेगा, कार्यक्रम करना पड़ेगा, तभी पार्टी बच पाएगी। ऐसे नहीं है कि आप 10 दिन यहां है, 20 दिन आप विदेश और देश के बिहार से बाहर नहीं चलेगा। ये झटका है, ये सब लोगों का कहना है। जब सत्ता पक्ष का रहा है झटका है, और राजनीतिक टीकाकार तो सीधा राजनीतिक टीकाकार तो कह रहे हैं
कि इसका सीधा मतलब है कि पार्टी अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी है। नहीं, कम से कम अगर मान लीजिए बड़ा सवाल जैसा है। कि आप कह रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, एक मिनिस्टर लेवल का होता है, उनकी बातों में एक अपनी महत्वता होती है। सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोले तो सरकार गंभीर होती है कि भाई नेता विपक्ष बोल रहा है। अगर तेजस्वी यादव को विदेश घूमना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना, तो ठीक है, किसी और को वो जिम्मेदारी दे दे। अखिलेश यादव ने भी तो उत्तर प्रदेश में दिया है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी उन्होंने दिया है। वहाँ माता प्रसाद को विधानसभा अध्यक्ष का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। उसी तरीके से ये बिहार में कर सकते थे। कम से कम जो अभी भद पिट रहा है या सरकार बेलगाम है, कुछ भी करना है, नेता विपक्ष सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, तो वो तो नहीं होगा। दीपक, दो शब्द हम आपको बताते हैं। सत्ता पक्ष और राजनीतिक टीकाकार का यह कहना है कि आपको विदेश जाने से किसने रोका। आप साल में एक बार जाइए और 2 बार जाइए, लेकिन देश में रहिए तो बिहार में रहिए और पटना में रहिए, पटना में रहिए। इस तरीके से, जिस तरीके से परिस्थिति चल रही है, वो राजनीतिक टीकाकार का कहना ये राजद के लिए बहुत हार्मफुल है। और लालू यादव ने इसमें हस्तक्षेप जरूर किया है। लालू प्रसाद यादव से बातचीत होगी मृत्युंजय तिवारी की, राबड़ी देवी की बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने अपने भविष्य की रणनीति के बारे में बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी चूंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। ये अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने कंफर्म कर दिया। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला हो रहा है सत्ता पक्ष का, वो हमला आप देख लीजिए। चिराग पासवान ने अभी कहा, अभी हम एयरपोर्ट पर हमने उनकी प्रतिक्रिया ली है, कहा कि जिस पार्टी का बड़ा नेता विदेश में हो, जिस पार्टी के कैंडिडेट महिला अकेले घूम रही हो, उस पार्टी का प्रवक्ता इस्तीफा दे रहा हो, उस पार्टी के बारे में क्या कहना है? कहां से बोल रहे हैं कि वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगी? तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप रहिए तो पार्टी के साथ रहिए। अभी उदयनारायण चौधरी ने अपने वक्तव्य में अभी स्थापना दिवस में उन्होंने तेजस्वी के सामने कह दिया कि बहुत सारे लोग हमारे पास शिकायत करते हैं, तेजस्वी हमसे नहीं मिलते हैं, आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल, यह कम बड़ी बात है। तेजस्वी के सामने उन्होंने कहा, तो ये सीख है। राजनीति टीकाकार और सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है प्रजातंत्र में, और तेजस्वी पटना में रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सरकार पर हमला करे, तब तो सत्ता पक्ष को मजा आएगा। चलिए ठीक। लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर सत्ता पक्ष और राजनीति टीकाकार दोनों का कहना है कि राजद के लिए ठीक नहीं है। ठीक, लालू यादव को आगे आकर पूरे मामले को, स्थिति को संभालना पड़ेगा। ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब संभालना होगा आरजेडी को, क्योंकि अब्दुल वारिस सिद्दीकी से मुलाकात हुई है मृत्युंजय तिवारी के, उन्होंने अपने आवास पर बुलाया था, मुलाकात हुई, बातचीत हुई और कहा गया कि अब इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, इंतजार करना होगा।